नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। बेटा कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था और उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट की उसमें बिलोंग्स टू और सबसेट में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें क्लियर हो गई होगी। ओके, आप अभी घर पे हैं और बहुत सारा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। आपने अपना एक शेड्यूल भी बना रखा होगा जिस पे आप प्रॉपरली टाइम से टाइम पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो आज हमारा जो बेसिक कंसेप्ट हमें 1.4 के लिए करना है, तो अभी हम 1.4 में वेन डायग्राम पढ़ेंगे, फिर यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे और डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे। जैसे हमारे ये कंसेप्ट क्लियर होंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 को सोल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा 1.3 तक हमारा सब कंप्लीट है। अब हम 1.4 के बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.4 और जो सबसे फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है वो वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम को समझना है कि वेन डायग्राम एक्चुअल में सेट में कैसे यूज करते हैं, इसका हमें आगे भी नीड होगी। ओके, सो वेन डायग्राम ये एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया है जिसका नाम है जॉन वेन, है ना। इन्हीं के नाम पे इसका नाम दिया गया है कि वेन डायग्राम। ओके, क्या होता है वो देखते हैं। दिस वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व। और वो जो क्लोज्ड कर्व बहुत सारे होते हैं। यूजुअली हम वेन डायग्राम में सर्कल का यूज करते हैं। क्लोज्ड कर्व बहुत सारे होते हैं बट यूजुअली हम यहाँ पे सर्कल का यूज करते हैं। तो क्या लिखा है, दिस वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल्स। अब यहां से मेन पॉइंट है द यूनिवर्सल सेट। इस वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट होता है और बाकी उसके सबसेट होते हैं। तो इस वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है, सो द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, है ना। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड जो उसके सबसेट होते हैं उनको हम सर्कल के द्वारा दर्शाते हैं। अब वेन डायग्राम कैसे बनता है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि वेन डायग्राम बनाओ तो वो आपको दो चीजें प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, एक तो यूनिवर्सल सेट देगा और उस सेट के सबसेट देगा। तो सबसेट तो आप सर्कल से बनाओगे और जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको रेक्टेंगल से बनाओगे। तो बेटा यूनिवर्सल सेट का सिंबल यू होता है, तो ये यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है। तो मैं एग्जाम्पल से लेके आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सल सेट एक्चुअल में वेन डायग्राम एक्चुअल में ड्रॉ कैसे होते हैं। तो दो एग्जांपल लिए। फर्स्ट में एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें 1 से लगाकर 10 तक नंबर है और लिखा है एंड इट्स सबसेट और उसका सबसेट दिया है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, अगर आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले रेक्टेंगल बना दो। और रेक्टेंगल किसको दिखाएगा, रेक्टेंगल किसको दिखाएगा, यूनिवर्सल सेट को। तो इसके ऊपर यहाँ पे यू लिख दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को दिखा रहा है। अब इसका एक सबसेट ए है तो इस सबसेट को हम किससे दिखाएंगे, सबसेट हमेशा यूनिवर्सल सेट, जो सबसेट के एलिमेंट होते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं, तभी तो उसका सबसेट होता है। जैसे बी ए का सबसेट है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो बी के एलिमेंट है वो सारे ए में है। तो ये जो ए बी का, ये ए इस यू का सबसेट है, इसका मतलब है कि इसके जो एलिमेंट है सारे इसमें है, तो ये भी तो इसके अंदर ही आएगा। ये जो ए होगा वो इसके अंदर ही तो आएगा क्योंकि जो ए के एलिमेंट वो सारे इसमें आ चुके हैं। इसलिए तो उसको यूनिवर्सल के अंदर लिखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल में तो सारे आ गए और जो ए है वो, जो ए के एलिमेंट वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो जो ए होगा उसको अंदर, मतलब सर्कल को यूनिवर्सल के अंदर ड्रॉ करेंगे। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, जो सबसेट से उनके एलिमेंट को लिखोगे। तो सबसेट के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 10। तो इसमें कहीं भी लिख दो 2 4 6 8 10। और जो बाकी क्या बचेंगे इसमें, 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 और 10। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और देखो अब यूनिवर्सल सेट में कहां से कहां तक के एलिमेंट है, 1 से 10। देखो सारे 1 से 10 है और ए में क्या है 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10 है। ओके, इतना समझ में आया। एक एग्जांपल लेके और बताता हूं। ऐसे हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ध्यान क्या रखना, यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे और उसके सबसेट को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्कल से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट और दो सबसेट दिए गए। देखो समझो, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये भी सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट है। और जो बी है, ये बी इसका भी सबसेट है और ये बी इस ए का भी सबसेट है। बट वो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एंड बी सबसेट ऑफ ए, मतलब जो बी बनेगा वो ए के भी अंदर बनेगा। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सल बनाओ, सबसे पहले तो आप यूनिवर्सल बनाओ। क्या बनाओगे, यूनिवर्सल। तो ये यूनिवर्सल को हम रेक्टेंगल से बनाते हैं तो आपने यूनिवर्सल सेट बना दिया। फिर आपको पता है कि जो इसके सबसेट ए है वो सर्कल से बनेगा और यूनिवर्सल के अंदर बनेगा। तो सर्कल से बनेगा और यूनिवर्सल के अंदर बनेगा, तो ये बना दिया। और जो बी है वो ए का सबसेट है, तो जो बी है वो भी ए के अंदर आएगा। तो ये जो बी है एक सर्कल और इसके अंदर आएगा। ओके, अब बी के एलिमेंट क्या है, 4 और 6।
तो ये 4 और 6 ए में भी तो आ गए क्योंकि ए के अंदर है। तो बाकी क्या बचे यहाँ पे 2 2 8 10, तो 2 8 10, तो बी के 4 6 हो गए और ए के 2 4 6 8 10, क्योंकि ये जो बी है ये ए के भी तो अंदर आ रहा है, जैसे इस यू के अंदर ए और बी दोनों आ गए। अब जो बाकी बचे वो एलिमेंट इसके लिख दो, तो 1 हो गया, 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 और 10। तो ऐसे वेन डायग्राम बनाना है। कैसे, क्या बताया मैंने कि बेटा जब भी आपको वेन डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा तो वो एक यूनिवर्सल सेट देगा, तो यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से बना दोगे। उसके बाद उसके सबसेट देगा तो सबसेट को आप सर्कल से बना दोगे। हमेशा रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बनेगा, पहले आप सर्कल के एलिमेंट को फिल करोगे और बाकी जो बचेंगे वो यूनिवर्सल में आप फिल कर दोगे और ऐसे आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ये ऑल अबाउट वेन डायग्राम था, इसको नोट करो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, तो बेटा मैंने आपको वेन डायग्राम सिखा दिया। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाते हैं और उसके सबसेट होते हैं उनको सर्कल में लिखते हैं, और हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं मैंने आपको जो एग्जाम्पल लेके सिखाया। आगे हम एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट, है ना, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल ऑन सेट, इंटरसेक्शन ऑन सेट और डिफरेंस ऑन सेट। तो फर्स्ट है यूनियन ऑन सेट। ओके, यूनियन ऑन सेट, अगला होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और थर्ड होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, तो फर्स्ट हम सीखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। क्या होता है बेटा, देखना ध्यान से समझना, यूनियन का मतलब क्या होता है। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, आपको कोई दो सेट दिए गए हैं ए और बी, वो कोई भी दो सेट हो सकते हैं। आगे बोलता है द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। बहुत अच्छी बात बोली उसने। वो ये बोल रहा है कि ए और बी का जब आप यूनियन लोगे तो उस यूनियन में ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, देखो ये लिख रहा है कि द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब आप जब उन दोनों सेट ए और बी का यूनियन लोगे तो उस यूनियन में सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट आ जाना चाहिए। ओके, आ जाना चाहिए। आगे लिखता है कि द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। मान लो कि ए में भी सेट ए में भी 2 है और सेट बी में भी 2 है, तो आप 2 को ए यूनियन बी में एक बार ही लिखोगे। ओके, अभी एग्जांपल लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, और उसका सिंबल यू होता है। वैसे आप ध्यान रख सकते हो यूनियन, यूनियन मतलब यू, है ना, सिंबल यूनियन से आप ध्यान रख सकते हो कि इसका सिंबल यू होता है। अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि यूनियन कैसे लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 12 आपकी बुक का दिया हुआ है कि लेट ए एक सेट है 2 4 6 8, बी एक सेट है जिसमें 6 8 10 12 है। तो देखो बेटा इसको कैसे रीड करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, फाइंड ए यूनियन बी। कैसे, फाइंड ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब ये है कि इसमें ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो देखो सॉल्यूशन देखो, ए यूनियन बी, तो ए के सारे एलिमेंट आ जाना चाहिए, तो 2 4 6 8 ए के सारे आ गए। अब बी के भी सारे आ जाना चाहिए, तो बी में क्या क्या है 6 8। तो मैंने बोला था कि कॉमन एलिमेंट ओनली टेकन वंस, तो 6 8 इसमें भी 6 8 इसमें भी, तो एक बार लिख लिया। फिर क्या लिख लेंगे 10 और 12। तो देखो अब आप देखो ए और बी के सारे एलिमेंट आ गए। देखो उसने क्या बोला था कि ए यूनियन बी इज द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो देखो इस ए यूनियन बी में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आ गए 2 4 6 8 और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आ गए देखो 6 8 10 12। तो यही इसका क्या है, यूनियन है। क्या है, यूनियन है। ओके, चलो एग्जांपल नंबर 13 देखो, लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए आई यू, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। आपको ये शो करना है कि जब आप इन दोनों सेट का यूनियन होंगे तो वो इस ए सेट के इक्वल आ जाएगा। पहले वो शो करना वो बाद में करेंगे, पहले हम यूनियन कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट लिख लो, ए ई आई ओ यू। ओके, और बी के भी सारे लिख लो, तो बी में ए है तो ए आ चुका है, आई भी आ चुका है, यू भी आ चुका है, तो सारे हो गए। और देखो यूनियन हमने ले लिया, इसमें ए के सारे आ गए और बी के भी सारे आ गए, और ये किसके इक्वल आ रहा है, फिर से ए के इक्वल आ रहा है, तो ये शो भी हो गया। ओके, अब एग्जांपल नंबर 14 आपकी बुक में दिया है, लैंग्वेज में इतनी लिखी नहीं है, पर लिख रहा है कि लेट एक्स इज इक्वल टू एक सेट जिसमें राम गीता अकबर है विद द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु वर इन स्कूल हॉकी टीम। लेट वाई एक सेट है जिसमें गीता डेविड और अशोक है विद द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। 3 बच्चे हैं जो
हॉकी टीम में 11 क्लास के और 3 है फुटबॉल टीम में। तो बोल रहा है कि फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। ओके, तो इसका एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। तो राम, पहले एक्स के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, गीता, अकबर एंड गीता इसमें हॉकी टीम में भी है, गीता फुटबॉल टीम में भी, तो गीता को एक बार लिख लिया। फिर डेविड एंड अशोक। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है यूनियन ऑफ सेट, जो मैंने आपको इतना बताया और मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया। अब इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन सेट की फॉर्म में क्या होती है मैं वो बता के आपको फिर इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, इतने आप इसको नोट करो। ओके बेटा, अब यूनियन ऑफ सेट्स को अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो आपको पता है कि उसमें सेट दो सेट है, तो उसमें सेट ए के भी एलिमेंट और सेट बी के भी एलिमेंट है ना, तो मतलब दोनों के सारे एलिमेंट है। तो अगर आपको मैथमेटिकली लिखना हो ए यूनियन बी को सेट की फॉर्म में तो कैसे लिखोगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब वो जो एक्स होगा वो ए के सारे एलिमेंट भी होंगे और बी के सारे एलिमेंट भी होंगे। ओके, उसका मतलब ये होगा ए यूनियन बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट सेट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अगर आपको ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो अब आपके देखो कंफ्यूज नहीं होना। अब यूनियन के लिए भी ये सिंबल होता है ना, यूनियन के लिए भी ये सिंबल होता है और यूनिवर्सल के लिए भी ये होता है। तो आप यूनिवर्सल को हम ऐसे लिखते हैं, यूनियन को ऐसे लिखते हैं। तो जहाँ पे भी ऐसा लिखा हो यू के ऊपर ऐसे लिखा हो तो उसको यूनिवर्सल बोलते हैं, और सिंपल हो तो उसको यूनियन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट बना दिया। अब ये जो ए और बी होंगे ये इसके सबसेट होंगे। ओके, और ये अब ये देखो, अब अगर आप एग्जांपल नंबर 13 देखोगे, 12 देखोगे, 14 देखोगे तो आपने देखा होगा कि उस सेट में ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन रहते हैं, कभी रहते भी और नहीं भी रहते, तो मोस्टली रहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा बनाएंगे जिसमें मान लो कि ए और बी में जैसे वहाँ पे था ना कि ए ई आई ओ यू और उधर था ए आई यू, तो वो तीनों कॉमन थे। तो ए में जो एलिमेंट थे वो बी में भी कुछ हो सकते हैं, तो मैंने सोचा कि वो कुछ कॉमन इसमें आ जाएंगे। तो सारी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे कि या तो ये ए होगा और ये बी होगा, तो या तो ए के सारे एलिमेंट होंगे, तो ये ए के सारे एलिमेंट आ गए, और बी के भी सारे एलिमेंट जो ए में भी होंगे थोड़े बहुत, तो ये ए और बी के सारे एलिमेंट आ गए। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये ए यूनियन बी को दिखाएगा। ओके, ये जो पूरा शेडेड है ये शेडेड मतलब ये ए के सारे एलिमेंट है ना, जो बी में भी कुछ कॉमन है और बी के भी सारे एलिमेंट जो ए में भी कुछ कॉमन है, तो ये सारे एलिमेंट अगर आ जाएंगे तो ये ए यूनियन बी बन जाएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये किसको दिखाता है? ए यूनियन बी को दिखाता है। ओके, तो आप इसको इसका वेन डायग्राम और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेंगे। ओके, अब इसकी यूनियन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ओके, इन प्रॉपर्टीज को मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। आपको ये इनके नाम याद रखने होंगे कि अगर ये होता है तो हम इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, अगर ये होता है तो हम इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। ओके, जैसे मान लो कि एक सेट लिया मैंने A 1 2 3 और B एक सेट लिया 3 4 5। अब आप इसका A यूनियन B लिखो तो कितना आ जाएगा? 1 2, A के सारे एलिमेंट B के भी सारे, तो 3 आ गया, तो 4 5। अब आप B यूनियन A लिखो तो बी यूनियन ए कितना हो जाएगा? बी के सारे एलिमेंट और ए के सारे, तो 3 आ गया और 1 2। और मैंने कहा था कि सेट में हम एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे सेट इफेक्ट नहीं होता है। तो देखो ए में जो एलिमेंट है वो सारे बी में भी आ रहे हैं, मतलब यहाँ से क्या हुआ कि ए यूनियन बी मतलब इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब अगर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होता है तो हम उस लॉ को कौन सा लॉ बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। अच्छा, अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ कि मान लो कि C एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट है। अब मैं यहाँ से निकालूं कि A यूनियन B, तो A यूनियन B कितना आएगा? 1 2 3 4 5। अब इसका यूनियन, इस A यूनियन B का यूनियन मुझे C के साथ लेना है, तो A यूनियन B के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 और C का 6 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब वो बोल रहा है कि ये अगर आप पहले B यूनियन C लो और फिर उसका A के साथ लो तब भी इक्वल आएगा। तो देख लेते हैं, पहले B यूनियन C लेते हैं, तो B यूनियन C कितना आ जाएगा? 3 4 5 और 6, ये आ जाएगा B यूनियन C। अब आप इसका यूनियन A के साथ लो, तो A के साथ A के कितने हैं? 1 2 3 और
और 3 आ चुका है, 4 5 6, तो देखो सारे वही आ रहे हैं। तो जब ए यूनियन बी लेने पे उसका यूनियन सी पे लेने पे वो हमेशा इसके इक्वल आता है। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हो तो उस लो को हम एसोसिएटिव लो बोलते हैं। ओके, थर्ड देखो, अब जैसे मान लो कि एक सेट आपके पास ए है और एक अनदर सेट है बी जो कि एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी। या इसको तो अगर आप ए यूनियन बी लिखोगे या ए यूनियन, चलो इसको कोई नाम नहीं देते, इसको डायरेक्ट एम्प्टी ही बोलते हैं, तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यूनियन के क्या मतलब होता है कि इसके सारे एलिमेंट, तो इसके सारे एलिमेंट एक है बट इसके भी सारे एलिमेंट, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये यहीं पे रहेगा। तो ए यूनियन एम्प्टी सेट क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। इसको लोग को बोलते हैं आइडेंटिटी लो। ओके, चलो अगला है इस सेट का इसी के साथ यूनियन। तो पहले इसके सारे एलिमेंट और फिर इसके सारे एलिमेंट, तो ये फिर से आगे हम वंस एक बार ही लिखते हैं तो यही आ जाएगा। तो ए यूनियन ए यही आता है। इस लो को आइडेंटिटी लो बोलते हैं। ओके, अगला है यूनिवर्सल का ए के साथ यूनिवर्सल आता है। तो मान लो कि एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, है ना, और ये इसका सबसेट है। अगर इन दोनों का अगर यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, तो 1 2 3 4 और फिर ए के सारे एलिमेंट तो पहले से आ चुके हैं, तो ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आ रहा है? यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पे आपके सारे यूनियन ऑफ सेट्स के यूनियन ऑफ सेट्स के यहाँ पे आपके बेसिक्स कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वेन डायग्राम सिखाया कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो हमने वेन डायग्राम देखा। उसके बाद हम यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा, यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन बताई कि ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट अगर उसमें आ जाए तो उसको यूनियन बोलते हैं। उसका वेन डायग्राम, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन और ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना। और मेरे एग्जाम्पल लेके भी इन प्रॉपर्टी को मैंने आपको सिखा दिया है। ओके, तो यहाँ पे अपना वेन डायग्राम और यूनियन ऑफ सेट्स कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे। अगली क्लास में हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, 2 टॉपिक और बचे, 2 आज हमने कर लिए, अगली क्लास में 2 और कर लेंगे। अगली क्लास में हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और उसकी प्रॉपर्टी और फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ लेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। ओके, बाय।